हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जिसका टेंटेटिव एग्जाम डेट अगस्त में है, उसके हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं पीवाईक्यू के, जो कि मैथ्स के हैं, जिसमें हमने 6 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के कर चुके हैं। आज कर रहे हैं हम सेकंड शिफ्ट के। तो पहला क्वेश्चन है 8 क्यूब प्लस एक्स माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्यूब प्लस 11 स्क्वायर क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256, 7 का क्यूब होता है 7 और 343, ठीक है, और 11 का स्क्वायर होता है आपका 11 121, ठीक है। जोड़ दीजिए सबको। यहाँ पर जो इधर हो जाएगा प्लस में चल जाएगा, तो इसको घटा ही दीजिए। यहाँ में से घटा देंगे तो 12 में से 6 गया 6 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 3 में से 4 में से 2 गए 2 बचा। तो यहाँ पे 256 हो गया प्लस एक्स हो गया, है ना। और इनको जोड़ दोगे तो 3 और 1 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 464 हो गया, और ये इधर जाके माइनस में चल जाएगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 बचा आपका, और 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 2 गया 2 बचा। तो यहाँ पर 208 जो है आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 3696। इसका आंसर आप निकाल लेना। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर 20 आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, होमवर्क जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 1.8 और 0.36 का एलसीएम क्या होगा। तो हमको पता है जो बड़ी संख्या होती है वही एलसीएम होती है, तो 1.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माली के पास 39 सेब के पेड़, 78 केले के पेड़ और 143 आम के पेड़ हैं। वह इसको इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही पौधे हैं और बराबर हों, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। मान लो एक पौधे जो एक पंक्ति है उसमें न्यूनतम संख्या बताना है हमको, ठीक है। तो 39 सेब के पेड़ हो गए, केला के हो गए 78 हो गए, और 143 हो गए आम के। तो हमको बेसिकली सिंप्लीफिकेशन से हम याद कर लेंगे। 13 तिया 39 हो गया, है ना, 13 छिंग 78 हो गया, और 13 से काटेंगे 13 एकम 13 13 एकम 13। तो एक पंक्ति में अगर में हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 11 6 आपका 17 17 और 3 20। तो 20 हमारा यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी हूं, जिसमें प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो अंतिम संख्या क्या है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग में लिखी हुई है, 1 2 3 4 इस टाइप में, है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, इस प्रकार से बोल रहा है ना, और 13 हो गई, इस प्रकार से। तो अब हमको क्या बताना है, जिसमें प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, हम इनका 3 का गुणनफल करते हैं, 3 पंचे 15 15 सत्ते 105। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब इन 3 का करते हैं तो 5 7 35, और 11 का गुणा कर दीजिए, 11 पना 55, 5 बचा 11 3 33 और 5 38, तो 385 ये हमारा सही हो जाएगा। तो 3 संख्या और फिर लास्ट 3 का गुणनफल कर दीजिए, तो 11 सत्ते 77 हो गया, और गुणा 13 कर दें, 13 सत्ते 91 9 हो गया, और 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो गया, 100 हो गया, तो 1001। तो अंतिम का 1001 गुणनफल है, और प्रथम 3 का 385 है। तो क्या बोल रहा है, अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या 13 होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार के पास मिठाई के डिब्बे के 25 कार्टन होते हैं और प्रत्येक कार्टन में 60 मिठाई बॉक्स होते हैं, और प्रत्येक बॉक्स में 15 मिठाई होती हैं। यदि 20% कार्टन में 18% बॉक्स में मौजूद 10% मिठाई बर्फी हैं, तो दुकानदार के पास में कितनी बर्फी हैं। सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब क्या बोल रहा है, 25 कार्टन होते हैं, 25 कार्टन होते हैं, है ना। तो 25 का कार्टन, और 25 कार्टन में 20% कार्टन में, ठीक है। तो 25 कार्टन हो गया, 25 का 20% क्या होगा, 20 पंचे 100 55 25, तो ये हो गया आपका 5 कार्टन, ठीक है। 5 कार्टन आ गए यहाँ पर। 5 कार्टन में क्या बोल रहा है, 5 कार्टन में कितने मिठाई के बॉक्स होते हैं, एक में 60 होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, तो एक में 5 होते हैं, एक में 60 होते हैं, तो 5 में होंगे आपके 30 बॉक्स होंगे, ठीक है। 30 बॉक्स आ गए। आप क्या बोल रहा है, 18% बॉक्स में, तो 300 का 18 कितना हो जाएगा, 300 का 18% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 18 18 तिया 54 हो जाएगा। तो 54 क्या हो गया आपका, 54 जो हो गया आपके जो कहना चाहिए आपके मिठाई हो गई, ठीक है। तो प्रत्येक 54 जो हो गए आपके बॉक्स हो गए, है ना। 54 बॉक्स बचे। अब 54 बॉक्स में कितनी मिठाई आ रही है, एक बॉक्स में 15 आती हैं, तो 54 में कितनी आएंगी, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 15 चौके 60 0 6 15 पन्ना 75 75 और 6 हो जाएगा आपका 81।
तो 810 क्या हो गई आपके पास में मिठाई हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मौजूद मिठाई में 10% मिठाई जो है बर्फी है, तो 10% निकाल लीजिए, 810 का 10%, 10 से 10, 10 से 10, तो 81 जो है दुकानदार के पास कितनी बर्फी है, तो 81 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा मापने में 5% की गलती की अधिकता पाई गई, क्षेत्रफल में गलती की प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में भुजा क्या है, ए जो है हम मान के चलते हैं 10 है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर निकालते हैं हम। भुजा जो वर्ग का एरिया होता है स्क्वायर का, वो होता है ए स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 100 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5% की अधिकता पाई गई है, मतलब 10 का 5% अगर में हम निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो गया आपका 10.5 हो गया। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो गया 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकालेंगे आप, तो यहाँ पर आएगा 110.25। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 10.25 जो है आपका आंसर आ जाएगा, मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है, पी का वेतन 40% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो पूर्ण रूप से पी का वेतन कितना बढ़ा है ये बताना है। तो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पी का वेतन कितना है, माना वेतन जो है आपका 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है, तो 40% क्या करा गया है, पहले बढ़ाया गया है, तो 40% अब इंक्रीज करा गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, है ना। 140 हो गया। अब क्या बोल रहा है, फिर 20% घटाया जाता है, तो 140 का 20% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 140 में से 28 घटा दीजिए, 140 में से 28 हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1, तो 112। तो एक्चुअल में कितना बढ़ा है ये, एक्चुअल में 100 का तो कितना बढ़ा है ये 100 का 112 हुआ है, तो एक्चुअल में कितना बढ़ा है 12%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12% जो है पी का वेतन बढ़ा है, क्योंकि पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 40% छूट, फिर 30% और 45% छूट, 20% छूट के क्रमिक छूटों का अंतर 40 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ना। तो हमको यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, माना वस्तु का अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो इसमें 40% की छूट दिया, मान लीजिए 100 का 40% की छूट दिया, तो हमारे पास में कितना बचा, 100 का 40% कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40% की छूट दिया तो कितना बचा हमारे पास में, 60 बचा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर 30% की, तो 60 का 30% कितना हो जाएगा, 60 का 30% होगा आपका क्षेत्रीय 18। ठीक है, तो 60 में से 18 को घटा दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 42। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, 45% छूट, तो 100 रुपये में 45% छूट देंगे तो 100 में 45% में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45% छूट दिया, मतलब बेचा कितने में, 55 में। फिर कितना दिया, 20%, तो 55 का 20% कितना हो गया, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 हो गया। तो 55 में से 11 घटाएंगे आप, तो कितना बचा, 44। तो 44 x मान लीजिए, और 42x का अंतर क्या बोल रहा है, कितना है, 40 है। ठीक है, 40 है। तो अब क्या बताना है हमको, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, तो ये हो गया 2x बराबर क्या हो गया आपका, 2x बराबर 40 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो जो x का 2x जो है, x का 2% जो है, 2% कितना है, 40 है। ठीक है, ये इस प्रकार से निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 2000। ठीक है, यही है, ठीक है, यही है ना। इस प्रकार से 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यंजक दिया हुआ है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर n-1, तो इसको हम जो है तोड़ लेते हैं। तो 2 की पावर n हो गया, -1 है, मतलब नीचे जो माइनस घात 1 है तो नीचे में जाएगा, तो ये अपॉन में हो जाएगा, माइनस 2 की पावर n हो गया, और ये 2 की पावर n हो गया, इनटू ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 की पावर 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। देखो 2 की पावर n-1 है, ठीक है, माइनस 2 की पावर n है, अपॉन में 2n+4 है, ये पावर है 2 की, है ना, माइनस 2n-1 है, 2 की पावर n-1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2n हो गया, माइनस में है तो ये क्या बटे में जाता है, तो ये हो गया -2n
अब यहाँ पर हम इसको करेंगे तो 2 की पावर n हो गया, इनटू में 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, ये गुणा में रहता है तो आपस में घातें जुड़ जाती हैं, ये हमने इक्वेशन देखा ही है पहले से, है ना। 2 की पावर n और ये नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों से ये दोनों कट गया आपस में, 2n से 2n कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा, -1/2 की पावर 6 कितना, सॉरी 2 की पावर 4 कितना होता है, तो यहाँ पर 2 को 4 बार लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 की पावर 4 ये होता है 16। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 1 - 16। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि m और n जो है पूर्ण संख्या है, जैसे m की पावर n है बराबर 121 हो, तो m -1 की पावर n+1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका मान हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें, देखो यहाँ पर m की पावर n लिखा है बराबर 121। 121 को हम क्या कर सकते हैं, m की पावर n 11 का स्क्वायर, तो m बराबर हमारा क्या हो गया, 11 हो गया, n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये यहाँ पर मान रख देंगे, m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर m-1 और यहाँ पर n+1। m की वैल्यू क्या है, 11 है, -1 है, और n की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस ये हो गया 10 हो गया, और यहाँ पे 10 की पावर 3 हो गई। 10 की पावर 3 मतलब 1 2 3 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, है ना, 14 क्वेश्चन आए थे। इसमें है, एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें पानी मिला देता है जिसमें उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। मिश्रण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25% का लाभ होता है। 25% मतलब कितना हो गया भाई, आपको 1/4 का लाभ होता है। ठीक है, तो माना मिश्रण कितना है आपका, जो मिश्रण है आपका, या फिर देखो मिश्रण है आपका क्या है, आपका 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, टोटल कितना है, 5 का है। ठीक है, तो 5 से काट दीजिए तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, है ना। तो 1 की वैल्यू 20 आ गई, मतलब 20% जो है आपका पानी है। ठीक है, या इस प्रकार से आप कर सकते हैं, 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ किस में होगा, 125 में होगा, और 100% तो 25 × 125, 5 दूनी 10। इस प्रकार से भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं, मिश्रण में पानी का %। ठीक है, ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक हिस्सा वो 8% लाभ पर और बाकी 18% लाभ पर बेचता है। वह पूरे व्यापार पर 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो 18% पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है। ठीक है, बेसिक है, तो मान लीजिए एक हिस्सा ए है, एक हिस्सा बी है। वो एक को बेच रहा है 8% पर बेच रहा है, और एक को बेच रहा है 18% लाभ पर, और पूरे पर जो उसको लाभ टोटल प्राप्त हो रहा है 14% हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें घटा देंगे, 18 में से 14 गया 4 हो गया, 14 में से 8 गया 6 हो गया। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2:3 बराबर क्या है आपका, आपको क्या बताना है, चीनी की मात्रा, है ना, 18% पर चीनी की मात्रा बताना है आपको। तो यहाँ पर 2x + 3x करेंगे हम, बराबर कितनी, टोटल कितनी है, 1000 है ना। तो 5x बराबर क्या हो गया, 1000 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, आपकी 200 किलोग्राम हो गई, है ना। अब क्या बोल रहा है, 18% पर कितनी बेची गई है, 3x बेची गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, है ना, 3 × x, तो 3 × 200 कर दीजिए, तो यहाँ पर 600 किलोग्राम आपकी जो 18% पर बेची गई है, और जो 8% पर 400 किलोग्राम बेची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। दूध की मात्रा मिलने पर दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि कितना दूध मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास में 200 है। ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर कितना है आपका, 17:3 है। ठीक है, यही है ना। तो टोटल ये कितना है, टोटल है आपका 20 है ना, 20 है। अब क्या बता रहा है, तो हमको मिल्क की वैल्यू ज्ञात करना है, तो मिल्क की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 17/20, और टोटल वैल्यू कितनी है, 200 है। यहाँ पर हो जाएगा 200 120 एकम 20, और ये हो गया 10 बचा, तो 10 × 17 कर दीजिए, तो 170 हो गया आपका मिल्क हो गया, 170 लीटर, और 200 में से 170 घटाएंगे तो 30 लीटर आपका कितना हो गया, आपका वाटर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दूध और पानी, तो ज्ञात कीजिए कि कितना दूध मिलाया गया है। तो 170 में हम x लीटर दूध मिला देते हैं, और 30 लीटर पानी, और यह अनुपात कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। तो इसको 3 गुणा कर दीजिए, 170
प्लस हो गया x, और 30 का उधर गुणा हो जाएगा तो 7 3 21 210 हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर की वैल्यू प्लस है तो माइनस में जाएगी 0, 11 में 7 गया 4, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारी 40 हो जाएगी आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ये हमने देखे भाई 6 नवंबर शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन है ना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।